तो गाइस वेलकम बैक टू डी चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी एक क्वेश्चन मार्क के बारे में। आज की स्टोरी सेवन फ्रेंड्स की है जो नवंबर 2010 में अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट फिल्म शूट करने के लिए एक सीक्लूडेड बंगले में जाते हैं जो घने जंगल के बीच मौजूद था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो सारे फ्रेंड्स मिस्टीरियसली मिसिंग हो जाते हैं। बाद में सिर्फ उनका कैमरा मिलता है और जो कुछ भी उनके साथ हुआ था सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका होता है, जो कि बहुत ही डरावना था। तो चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 7 फ्रेंड्स से जो अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट फिल्म शूट करने के लिए ट्रिप पर निकले होते हैं। इनमें विक्की इस शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर होता है और उसका सपना फ्यूचर में एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनने का होता है। उसके साथ होती है मालिनी जो मूवी की को डायरेक्टर होती है। वो काफी एम्बिशियस लड़की होती है और फ्यूचर में यूएस जाकर फिल्म मेकिंग का कोर्स करना चाहती है ताकि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम कर सके। इसके बाद हम मिलते हैं सीजे से जो उनकी फिल्म का मेन एक्टर होता है। फिर आता है अक्की जो पूरे ग्रुप का क्लाउन टाइप बंदा होता है। उसका काम सिर्फ सबको हंसाना, प्रैंक करना और हर वक्त मस्ती करना होता है। ग्रुप में किरण भी होती है जो फिल्म की सेकंड एक्ट्रेस होती है, और सिमरन जो इस शॉर्ट फिल्म की मेन एक्ट्रेस होती है। सिमरन एक्चुअली मालिनी की दोस्त होती है और सिर्फ उसकी हेल्प के लिए इस प्रोजेक्ट में काम करने आई होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सिमरन अपने पेरेंट्स को बिना बताए इस ट्रिप पर आई होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। और फाइनली हम मिलते हैं वरुण से जो पूरी ट्रिप और फिल्म को कैमरा में शूट कर रहा होता है। आगे सीन में सारे फ्रेंड्स विक्की के अंकल के बंगले में पहुंचते हैं जो घने जंगल और पहाड़ों के बीच कंप्लीटली आइसोलेटेड जगह पर बना होता है। वहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल, खामोशी और अजीब सा सन्नाटा होता है जो उस जगह को और भी क्रीपी बना रहा होता है। बंगले में एंटर करते ही सब लोग घर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उन्हें अपर फ्लोर पर 2 रूम्स दिखते हैं जो लॉक्ड होते हैं। लेकिन उस वक्त कोई भी उस बात को सीरियसली नहीं लेता। रात होने के बाद सब लोग कैंप फायर के पास बैठकर अपने घोस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं और स्केरी स्टोरीज सुनाने लगते हैं। सब नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मूवी हमें सब्टली हिंट देती है कि वहां उनके अलावा भी कोई मौजूद है। कोई जो दिखाई नहीं दे रहा पर चुपचाप उनकी हर बात सुन रहा है। आगे मूवी में वरुण अक्की को शूट कर रहा होता है जो काफी ड्रंक हो चुका होता है। मस्ती मस्ती में अक्की सीजे को सोते वक्त परेशान करना स्टार्ट कर देता है जिस वजह से सीजे की नींद खुल जाती है और फिर अक्की वहां से भाग जाता है। लेकिन सीजे भी उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। वरुण ये सब मजाक और फन कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। इतनी तेज कि सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। यह आवाज बंगले के मेन गेट की तरफ से आई होती है, जैसे किसी ने कोई बहुत भारी चीज गेट पर फेंकी हो। इसके बाद वरुण, सीजे, अक्की और विक्की बाहर जाकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन बाहर का सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मेन गेट के सामने एक बहुत बड़ा ट्री गिरा हुआ होता है और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मेन गेट के पास कोई ट्री था ही नहीं। तो फिर वो ट्री वहां आया कैसे? सब लोग ये देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी मिलकर उस ट्री को साइड में कर देते हैं ताकि बंगले से बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक ना हो। उसके बाद सब वापस बंगले के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे सोने लगते हैं। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पर। सुबह विक्की और वरुण अब भी उसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर वो बड़ा ट्री बंगले के गेट तक आया कैसे, क्योंकि वहां आसपास कोई ट्री था ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद सब लोग अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए फॉरेस्ट के अंदर लोकेशन सर्च करने निकल जाते हैं। फॉरेस्ट के अंदर जाते वक्त उन्हें एक क्रीपी सी डॉल मिलती है। उस डॉल का फेस और उसका लुक ऑन अ रेडी काफी डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन ऑब्वियसली ग्रुप उसे सीरियसली नहीं लेता। मजाक मजाक में वो लोग उस डॉल को जमीन के अंदर बरी कर देते हैं जैसे उसका फ्यूनरल या क्रीमेशन कर रहे हो। उस वक्त सब लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन मूवी का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सब अपनी शॉर्ट मूवी की शूटिंग कंप्लीट करते हैं और शाम तक वापस बंगले आ जाते हैं। आगे सीन में सब फ्रेंड्स बंगले के अंदर गेम्स खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन रात होते ही एटमॉस्फेयर फिर से क्रीपी होना स्टार्ट हो जाता है। अब वरुण अपने कैमरा के नाइट विजन मोड के थ्रू बंगले में सबको सर्च कर रहा होता है क्योंकि सब लोग छुपने वाला गेम खेल रहे होते हैं। सबसे पहले उसे अक्की मिलता है जो एक अलमारी के अंदर छुपा हुआ होता है और चुपके से ड्रिंक भी कर रहा होता है। अक्की वरुण को बताता है कि उसे नहीं पता बाकी सब कहाँ छुपे हैं, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि सीजे और सिमरन कहाँ हैं। इसके बाद दोनों उन्हें सर्च करते हुए एक लॉक्ड रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। रूम कंप्लीटली डार्क होता है, इसलिए अक्की पहले विंडो से अंदर देखने की ट्राई करता है,
लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी प्रॉपरली दिख नहीं रहा होता। तभी अक्की वरुण से उसका कैमरा मांगता है ताकि नाइट विजन मोड में रूम के अंदर देख सके। और जैसे ही वो कैमरा से अंदर देखता है, उसे सीजे और सिमरन दिखते हैं, जो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होते हैं। लेकिन तभी सीजे की नज़र अक्की पर पड़ जाती है और बस इसी बात को लेकर सीजे और अक्की के बीच बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। सीजे को लगता है कि अक्की जानबूझकर उसे और सिमरन को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा था। सिचुएशन इतनी ऑनवर्ड और सीरियस हो जाती है कि बाकी फ्रेंड्स को बीच में आकर दोनों को रोकना पड़ता है। इसके बाद वरुण सिमरन से बात करने बाहर जाता है, क्योंकि वो इन सब चीजों की वजह से काफी डिस्टर्ब हो चुकी होती है और बंगले के बाहर अकेली बैठकर रो रही होती है। वरुण उसे समझाता है कि कैमरा में कुछ भी क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हुआ और वो टेंशन ना ले, वो सब फुटेज डिलीट कर देगा। ये बोलकर वरुण वापस अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही सिमरन वहां अकेली बैठी होती है, तभी अचानक एक अनसीन फोर्स उसकी चेयर को पीछे से जोर से गिरा देती है और सिमरन डायरेक्टली जमीन पर गिर जाती है। लेकिन सबसे स्कैरी बात यह थी कि वहां उसके आसपास कोई भी नहीं होता। आगे मूवी में विक्की, वरुण और अक्की बाहर जाकर चेक करते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर सिमरन को चेयर से किसने गिराया। लेकिन बाहर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे ये प्रूव हो सके कि वहां कोई था। ना कोई फुटस्टेप्स, ना कोई आवाज और ना ही कोई इंसान। ये सब देखने के बाद सिचुएशन और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बंगले के अंदर, जहां सब लोग एक रूम में बैठे होते हैं और क्लियरली काफी डरे हुए होते हैं। स्पेशली सिमरन की कंडीशन काफी खराब हो चुकी होती है। उसके फेस पर क्लियरली फियर दिख रहा होता है। तभी सीजे विक्की से बोलता है कि उन्हें उस जगह से इसी वक्त निकल जाना चाहिए। लेकिन तब वरुण एक और डिस्टर्बिंग बात बोलता है। वो कहता है कि शायद उनके यहाँ आने के बाद और जो मस्ती मजाक वो लोग कर रहे थे, उससे अननोनिंगली उन्होंने किसी स्पिरिट को डिस्टर्ब कर दिया है। ये सुनने के बाद रूम का एटमॉस्फेयर और भी हेवी हो जाता है। सीजे फिर से बोलता है कि अगर सच में ऐसा है तो उन्हें 1 मिनट भी वहां नहीं रुकना चाहिए। और इस बार बाकी सब भी उसकी बात से एग्री करते हैं। लेकिन विक्की उन्हें समझाता है कि सुबह होते ही वो अपनी मूवी का रिमेनिंग शूट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद तुरंत वहां से निकल जाएंगे। उसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि आज रात वो अलग अलग रूम्स में नहीं, बल्कि एक ही रूम में साथ में सोएंगे। फिर वरुण कैमरा बंद कर देता है और धीरे धीरे सब सो जाते हैं। लेकिन रात के बीच में अचानक कैमरा खुद से ऑन हो जाता है और कैमरा शेक होने लगता है, जैसे कोई उसे पकड़कर चल रहा हो। तब मूवी हमें सबटली दिखाती है कि रूम में कोई और भी मौजूद है, कोई जो चुपचाप उन सबको सोते हुए देख रहा है। और तभी सिमरन को भी जैसे किसी प्रेजेंस का फील होता है, जिस वजह से वो अचानक उठ जाती है। लेकिन जब वो रूम में इधर उधर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। बाकी सब लोग नॉर्मली सो रहे होते हैं। इसलिए सिमरन भी कंफ्यूज होकर वापस सो जाती है और कुछ देर बाद कैमरा अपने आप फिर से बंद हो जाता है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग वरुण फिर से अपने कैमरा से सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, जबकि मानवी सबको उठा रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि सिमरन को काफी तेज फीवर हो गया है। उसकी कंडीशन ऑलरेडी वीक लग रही होती है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि सिमरन को रेस्ट करने देते हैं। वैसे भी आज की शूटिंग में सिर्फ किरण और सीजे की जरूरत होती है। इसके बाद विक्की, सीजे और किरण फॉरेस्ट के पास अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और वरुण हमेशा की तरह सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन पास में बैठा अक्की काफी डिस्टर्ब लग रहा होता है। उसका फेस देखकर ही समझ आ रहा होता है कि वो जेन्युइनली डर चुका है। जब वरुण उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो अक्की बोलता है कि उसे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही और उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन वरुण उसे समझाता है कि बस थोड़ा सा शूट बचा है और उसके बाद वो लोग तुरंत निकल जाएंगे। तभी अचानक मानवी वरुण को बंगले के अंदर बुलाती है। उसकी आवाज से ही समझ आ रहा होता है कि वो काफी डरी हुई है। अंदर जाने के बाद मानवी वरुण को सिमरन के हाथ दिखाती है और उन्हें देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। सिमरन के दोनों हाथों पर फिंगर्स के डीप मार्क्स बने होते हैं, जैसे किसी ने उसके हाथ बहुत जोर से पकड़े हो। और सिमरन की कंडीशन भी अब पहले से ज्यादा खराब लग रही होती है। ये सब देखकर वरुण और मानवी दोनों सीरियसली डर जाते हैं। इसके बाद वरुण तुरंत बाहर जाकर विक्की को सब बताता है। लेकिन विक्की सिचुएशन को नॉर्मल बनाने की ट्राई करता है। वो बोलता है कि शायद कल रात जब वो सिमरन को उठाकर अंदर ला रहे थे, तभी उसके हाथों पर ये मार्क्स आ गए होंगे। लेकिन वरुण तुरंत उसकी बात डिनाई कर देता है। वो कहता है कि कल रात किसी ने भी सिमरन को इस तरह पकड़ा ही नहीं था और वो लोग इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक किरण के साथ कुछ हॉरिफाइंग होता है। किरण जमीन पर बैठी होती है,
जब अचानक कोई अनसीन फोर्स उसका पैर पकड़कर उसे फॉरेस्ट की तरफ घसीटना स्टार्ट कर देती है। किरण डर के मारे जोर जोर से चीखने लगती है और ये देखकर विक्की, सीजे और वरुण तुरंत उसकी तरफ भागते हैं और किसी तरह उसे पकड़कर वापस खींच लेते हैं। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता। आगे मूवी में जो कुछ किरण के साथ हुआ होता है, उसके बाद सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। अब उनमें से कोई भी उस बंगले में 1 मिनट और रुकना नहीं चाहता था। सब जल्दी जल्दी अपने बैग्स पैक करना स्टार्ट कर देते हैं और बंगले से निकलने की प्रिपरेशन करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब उन्हें कार की कीज ही नहीं मिलती। सब अलग अलग जगह कीज सर्च करते हैं, लेकिन कीज जैसे अचानक गायब हो चुकी होती है। इस वजह से सबके बीच पैनिक और आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। सीजे गुस्से में बोलता है कि वो वहां से निकल रहा है, चाहे कार की कीज मिले या ना मिले। लेकिन विक्की उसे रोकने की ट्राई करता है। वो बोलता है कि सिमरन की कंडीशन ऑलरेडी बहुत खराब है और बिना कार के वो उसे इतनी दूर कैसे लेकर जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट तक सीजे कंप्लीटली पैनिक कर चुका होता है। वो गुस्से में बोलता है कि अब उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन आ रहा है और कौन नहीं। ये सुनकर विक्की भी सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि वो सब एक साथ यहाँ आए थे, इसलिए एक साथ ही यहाँ से जाएंगे। तभी किरण, जो ऑलरेडी अपने साथ हुई इंसिडेंट की वजह से बुरी तरह शॉक में होती है, सीधा बोल देती है कि वो उस जगह पर और नहीं रुकने वाली, चाहे कोई उसके साथ आए या ना आए। और तभी अचानक सबको मालिनी की चीख सुनाई देती है। सब तुरंत उसकी तरफ भागते हैं और जो चीज वो वहां देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। वही क्रीपी डॉल जिसे उन्होंने फॉरेस्ट में बरी किया था, अब बंगले के अंदर पड़ी होती है। ये देखकर सब और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। सिचुएशन और भी वर्स तब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वहां फोन्स में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। यानी अब वो कंप्लीटली आइसोलेटेड जगह पर फंस चुके थे, ना बाहर जाने का प्रॉपर वे, ना किसी से कांटेक्ट करने का। इसके बाद अक्की, सीजे और किरण डिसाइड करते हैं कि वो लोग पैदल ही वहां से बाहर जाएंगे ताकि किसी तरह हेल्प ला सके और बाकी सबको भी वहां से निकाल सके। और फिर तीनों बंगला छोड़कर फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बंगले के रूम में, जहां सिमरन चुपचाप डोर के पास खड़ी होती है। जब मालिनी उससे पूछती है कि वो वहां ऐसे क्यों खड़ी है, तो सिमरन बस इतना बोलती है कि उसे पानी चाहिए था। लेकिन ये बोलते ही वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और उसे काफी तेज फीवर होता है। मालिनी किसी तरह उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद सिमरन फिर से सो जाती है। लेकिन अब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी होती है कि किचच है कि किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसकी हेल्प कैसे करे और वहां से बाहर कैसे निकले। ये सब देखकर मालिनी कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने लगती है। वो रोते हुए बोलती है कि सिमरन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अगर जल्दी हेल्प नहीं मिली तो शायद वो बच नहीं पाएगी। तब विक्की और वरुण उसे समझाने की ट्राई करते हैं। वो बोलते हैं कि ये सिर्फ नॉर्मल फीवर है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी फील हो रहा होता है कि सिमरन के साथ जो हो रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। आगे सीन में अचानक बंगले के मेन डोर पर बहुत जोर जोर से नॉकिंग होने लगती है। इतनी तेज आवाज कि वरुण, विक्की और मालिनी बुरी तरह डर जाते हैं। डर के साथ विक्की पूछता है कि बाहर कौन है और तब पता चलता है कि वो अक्की है। वरुण जैसे ही डोर ओपन करता है, अक्की की कंडीशन देखकर सब शॉक हो जाते हैं। वो बुरी तरह डरा हुआ होता है, उसका पूरा बॉडी कांप रहा होता है और वो शॉक में लग रहा होता है। जब सब उससे पूछते हैं कि वो वापस कैसे आया और सीजे और किरण कहाँ हैं, तो अक्की बस डरते हुए इतना बोलता है, वो उन्हें ले गया। ये सुनते ही सबके चेहरे का कलर उड़ जाता है। वरुण तुरंत पूछता है कि कौन ले गया, लेकिन अक्की सिर्फ रोने लगता है और उसका रिएक्शन देखकर सब समझ जाते हैं कि वो उसी अनसीन फोर्स की बात कर रहा है जो शुरू से उनके साथ सुपरनैचुरल चीजें कर रही थी। ये रियलाइज होते ही सब कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि शायद अब वो लोग यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे और सीजे और किरण भी शायद अब जिंदा नहीं होंगे। ये सब चल ही रहा होता है कि वरुण डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर सीजे और किरण को सर्च करेगा। लेकिन अक्की उसे रोक देता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो भी बाहर जाएगा वो मारा जाएगा। और तभी अचानक डोर पर किसी बहुत भारी चीज के जोर से टकराने की आवाज आती है। एक बार, फिर दोबारा और फिर कंटिन्यूसली। हर नॉक के साथ सबकी सांसें रुक सी जाती है और तभी बाहर से उनकी कार टूटने की भी भयानक आवाज आती है, जैसे कोई उसे पूरी फोर्स से डिस्ट्रॉय कर रहा हो। और उसी मोमेंट बंगले की लाइट्स भी चली जाती है। अब पूरा बंगला अंधेरे में डूब चुका होता है। तब वरुण अपना नाइट विजन कैमरा ऑन करता है ताकि वो लोग कम से कम कुछ देख तो सके।
सब लोग इतना डर चुके होते हैं कि प्रॉपर्ली बोल भी नहीं पा रहे होते। और तभी फिर से डोर पर बहुत जोर की हिट होने लगती है। डर के मारे सब जल्दी से उस रूम की तरफ जाते हैं जहां सिमरन होती है। लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंचते हैं, उनका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सिमरन अचानक उठकर बैठ जाती है और अपना सिर अजीब तरीके से जोर जोर से घुमाने लगती है। साथ ही वो एक बहुत ही क्रीपी आवाज में ग्राउल कर रही होती है, जैसे वो सिमरन हो ही नहीं। उसकी बॉडी मूवमेंट्स भी कंप्लीटली अननेचुरल होती है, जैसे उसके बॉडी पर उसका कंट्रोल ही ना हो। और फिर वो अचानक सब पर अटैक करने की ट्राई करती है, लेकिन उससे पहले ही विक्की किसी तरह रूम का डोर लॉक कर देता है। और इस पॉइंट पर सबको समझ आ जाता है कि सिमरन अब पजेस्ट हो चुकी है। आगे कुछ देर बाद सिमरन फिर से चुपचाप सो जाती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि अक्की अजीब तरीके से किसी कोने की तरफ देखकर किरण से बातें कर रहा होता है, जैसे किरण सच में वहां हो। जब उससे पूछा जाता है तो वो बोलता है कि उसे सीजे को बचाने बाहर जाना पड़ेगा। अब अक्की भी मेंटली अनस्टेबल जैसा बिहेव करने लगता है। और तभी अचानक सिमरन रूम की विंडो के पास आकर धीरे से बोलती है कि वो लोग डोर ओपन कर दें। मालिनी उसकी हेल्प करने जाने ही वाली होती है, लेकिन विक्की उसे रोक देता है। वो बोलता है ये सिमरन नहीं है। और तभी सिमरन का बिहेवियर फिर से वायलेंट हो जाता है। वो गुस्से में अपना सिर विंडो पर मारने लगती है और चीख कर बोलती है कि डोर खोलो। ये सब देखकर सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद अक्की अचानक मेन डोर ओपन करता है और बंगले से बाहर भाग जाता है। वरुण और बाकी लोग विंडो से देखते हैं कि अक्की सीधा फॉरेस्ट के अंधेरे में भाग रहा होता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो लोग एक और हॉरिफाइंग चीज नोटिस करते हैं। सिमरन अपने रूम में नहीं होती। वो समहाउ उस रूम के दूसरे लॉक्ड डोर को खोलकर बाहर आ चुकी होती है। और ये देखकर सब और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि पजेस्ट सिमरन अब बंगले में कहीं भी हो सकती थी और किसी को भी मार सकती थी। इसके बाद विक्की कंप्लीटली गिल्ट में चला जाता है। वो खुद को ब्लेम करने लगता है कि सबने उससे पहले ही यहां से चलने को कहा था, लेकिन उसने ही एक दिन और रुकने की जिद की। और उसी वजह से अब उसके 3 दोस्त मर चुके हैं और सिमरन की भी ये हालत हो गई है। लेकिन तभी अचानक सिमरन वहां आ जाती है और डायरेक्टली विक्की पर अटैक कर देती है। और इस अटैक में विक्की की भी मौत हो जाती है। अब बंगले में सिर्फ वरुण और मालिनी बचे होते हैं। दोनों एक रूम में छुपे होते हैं कि तभी अचानक मालिनी को भी सिमरन की तरह वायलेंट फिट्स आने लगते हैं। उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक करने लगता है और ऐसा फील होता है जैसे कोई अनसीन फोर्स उसका गला दबा रही हो। ये देखकर वरुण डर के मारे एक कपबोर्ड में छुप जाता है और वहीं से वो देखता है कि मालिनी बुरी तरह तड़प रही होती है। और फिर अचानक उसका सिर बहुत जोर से वॉल पर जा लगता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद पजेस्ट सिमरन रूम में आती है और एक अजीब एनिमल जैसी मूवमेंट्स के साथ मालिनी की बॉडी को स्मेल करने लगती है। फिर वो वही फ्लोर पर बैठ जाती है। और तब मूवी एक और डिस्टर्बिंग डिटेल रिवील करती है। सिमरन के हाथ में कार की वही मिसिंग कीज होती है जिन्हें वो सब इतनी देर से सर्च कर रहे थे। इसके बाद सिमरन वहां से चली जाती है। आगे सीन में हम वरुण को देखते हैं, जिसे कोई अनसीन फोर्स घसीट कर ले जा रही होती है। और मूवी के फाइनल मोमेंट्स में कैमरा खुद मूव करता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई उसे पकड़कर बंगले के हॉल की तरफ चल रहा हो। हॉल में सिमरन बैठी होती है और पास में विक्की की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। लेकिन जैसे ही सिमरन सामने देखती है, वो अचानक डर के मारे चीखने लगती है, क्योंकि उसके सामने वो खुद खड़ी होती है और मूवी उसका फेस प्रॉपरली रिवील भी नहीं करती, जिस वजह से एंडिंग और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग फील होती है। और फिर लास्ट सीन में कोई उस कैमरा को बाहर उसी ट्री पर फेंक देता है जो बंगले के गेट के सामने गिरा था। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्वेश्चन मार्क मूवी की पूरी कहानी। फाउंड फुटेज स्टाइल में बनी ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगर आपको रियलिस्टिक हॉरर मूवीज पसंद है। और रात में हेडफोन्स लगाकर देखो तो मूवी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। बाकी आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।